तो जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम प्राची जगत है। मैंने सीटेट और एस्टेट दोनों ही फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिए 2026 फरवरी में। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि सीटेट और सीजीटेट मैंने एक महीने में कैसे क्लियर किया। तो कहते हैं कि सीटेट और एस्टेट दोनों हार्ड होता है, पर ये हार्ड नहीं होता, थोड़ा तो मेहनत लगता ही है किसी भी चीज़ में। तो आज मैं आपको सीटेट क्लियर करने के लिए कुछ टिप्स बताऊँगी, जिसको फॉलो करके आप ज़रूर अपना सीटेट क्लियर कर सकते हैं। तो फर्स्ट टिप ये है कि सबसे पहले हिमांशी मैडम की वीडियोस देखना शुरू करो। हिमांशी मैडम जो होती है सीटेट के लिए सबसे बेस्ट उनका यूट्यूब चैनल है। उनका यूट्यूब चैनल का नाम है लेट्स लर्न। तो आप यहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसमें जितने भी प्ले लिस्ट होंगे उनको सेव करके रख लो और एक एक करके सारे के सारे वीडियोज़ देखना शुरू करो। और सेकंड टिप्स ये है कि हिमांशी मैडम जो भी पढ़ाती है उन सारे जो चीज़ों को टॉपिक वाइज कॉपी में नोट कर लो। जैसे कि जीन प्याजे का चैप्टर आ गया तो जीन प्याजे के चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं उनको पूरे कॉपी में जीन प्याजे करके हेडिंग डाल के नोट्स कर लो। ठीक है, वैगोत्स्की का चैप्टर आ गया तो वैगोत्स्की के चैप्टर को नोट्स कर लो और साथ ही साथ कीवर्ड्स को जो है अच्छी तरीके से समझो। हिमांशी मैडम ने जितने भी कीवर्ड्स जो बताए हैं उनको पूरे को कॉपी में लाइन से नोट्स कर लो कि कौन सा कीवर्ड्स क्या कहलाता है, कौन सा कीवर्ड्स निगेटिव है, कौन सा कीवर्ड्स पॉजिटिव है। ये सारी चीज़ें आपकी कॉपी में लिखी होनी चाहिए, तभी जा कर के आपको बाद में याद करने में आसानी होगी। और थर्ड टिप ये है, चीज़ों को रटो नहीं, समझो। सीटेट जो होता है मानसिक क्षमताओं पर बेस होता है कि बच्चा कैसे सोचता है। बच्चे के दृष्टिकोण के द्वारा ही हमको आंसर लिखना होता है कि छोटे बच्चे कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं। अपना ओपिनियन मत रखो, वहाँ पे बच्चे कैसे सोचते हैं ये ओपिनियन रखो। कौन कौन सी चीज़ें बच्चों के हित के लिए होती हैं ये कीवर्ड्स में बताया गया है, तो कीवर्ड्स पे प्रॉपर ध्यान दीजिए। फोर्थ टिप आता है पेडागॉजी पे फोकस। तो पेडागॉजी सारे सब्जेक्ट में होते हैं, चाहे वो सीडीपी में हो गया, हिंदी में हो गया, इंग्लिश में हो गया, मैथ और साइंस सब में हो गया। तो अगर आपको मैथ्स नहीं आता तो मैथ्स को छोड़ दो, लेकिन मैथ्स के पेडागॉजी पे फोकस करो। अगर आपको साइंस नहीं आता तो साइंस को छोड़ दो, लेकिन साइंस के पेडागॉजी पे फोकस करो। इंग्लिश के पेडागॉजी पे फोकस करो, हिंदी के पेडागॉजी पे फोकस करो और सीडीपी में तो पेडागॉजी होता ही है। तो सारे पेडागॉजी पे आप अच्छे से फोकस करो। हिमांशी मैडम के जितने सारे वीडियोस होंगे उसमें हिंदी, इंग्लिश और सीडीपी के पेडागॉजी होंगे। साइंस और मैथ्स के पेडागॉजी के लिए आपको अलग से दूसरे चैनल में जाके यूट्यूब में सर्च करके देखना होगा। मैथ्स एंड साइंस के पेडागॉजी के लिए आपको यूट्यूब में एआई वाली जो क्लासेस होंगी वो मिल जाएंगी। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके वो जो है वीडियोज़ देख सकते हो। फिफ्थ टिप ये है कि आप डेली पढ़ो। डेली 2 घंटा दो, डेली 3 घंटा भी दे सकते हो। जितना आप समय दे सकते हो उतना समय दो। आप चीज़ों को पढ़ो, आपको इतना मज़ा आने लगेगा ना कि पढ़ते पढ़ते आप छोड़ना नहीं चाहोगे बुक को। मोबाइल में कितने सारे पीडीएफ्स होते हैं, आप सब चीज़ पढ़ते जाओगे। छठवां टिप ये है कि आप अनसॉल्व्ड जो है पेपर ले सकते हो, अनसॉल्व्ड निकाल सकते हो। पिछले जो PYQs होते हैं सीटेट एस्टेट के, उसको गूगल में जाके सर्च करके डाउनलोड कर लो और फाइल में जाके उसको डेली पढ़ो। डेली सॉल्व करने का प्रयास करो कि क्या क्या चीज़ आपसे सॉल्व हो रही है। अगर जो चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही है उसको एक साइड में पेपर में लिख के रख लो और उसको बाद में फिर से देखो यूट्यूब से। ठीक है, आप ना अनसॉल्व्ड का बुक खरीद लो सबसे पहले, जिसमें पुराने PYQs क्वेश्चन भी होते हैं और जो नए क्वेश्चन जो है आने की संभावना होती है वो क्वेश्चंस भी होते हैं। तो आप उसको डेली सॉल्व करने का प्रयास करो कि कौन कौन से जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे सॉल्व हो रहे हैं। साथ ही साथ आपको जो है PDF खुद से बिठाने होंगे। जैसे कि हिमांशी मैडम का हिंदी पेडागॉजी का PDF जो है गूगल में मिल जाए आपको फ्री में, और इंग्लिश पेडागॉजी का भी PDF आपको गूगल में फ्री में मिल जाएगा। साथ ही साथ CDP का संपूर्ण PDF आपको गूगल में मिल जाएगा हिमांशी मैडम का। हिमांशी मैडम के लेट्स लर्न वाले जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ भी आपको फ्री PDF अवेलेबल मिल जाएंगे। तो आप टेलीग्राम में जाके लेट्स लर्न करके सर्च करो और वहाँ जो है चैनल को फॉलो कर लो, और हो सके तो गूगल में भी सर्च कर लेना, मिल जाएंगे आपको वहाँ पे फ्री PDF। और सचिन सर का भी PDF आपको कहीं ना कहीं अवेलेबल होगा, मिल ही जाएगा। और मैं तो आपको सेंड नहीं कर सकती, तो जिनका मेरे पास कांटेक्ट है वो मुझे मैसेज करे, मैं उनको सेंड कर दूँगी PDF जो होंगे मेरे पास। आप गूगल से सॉल्वेट क्वेश्चन पेपर भी निकाल सकते हैं या फिर मार्केट से आप सॉल्वेट जो है बुक खरीद सकते हो सीटेट के लिए, और उसमें जो होता है एक्सप्लेनेशन दिया होता है कि ये आंसर सही है तो क्यों सही है करके। और एक काम आप और कर सकते हो कि गूगल से, जैसे कि गूगल में AI मोड होता है तो AI मोड से आप टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हो सीटेट के लिए कि मुझे सीटेट के लिए टेस्ट सीरीज करके दो गूगल करके, तो वो आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज़ दे देगा। जैसे CDP के लिए टेस्ट सीरीज़ दे देगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सब के लिए टेस्ट सीरीज़ दे देगा।
अब रही बात हिंदी और इंग्लिश की। अब इंग्लिश तो कई लोगों को समझ नहीं आता, लेकिन समझ नहीं आता तो ये थोड़ी ना है कि पूरा इंग्लिश आप स्किप कर दो, कि नहीं कर सकते। इंग्लिश में नंबर होता है भाई, इंग्लिश और हिंदी पूरा सेम होता है, सेम टू सेम। बस जो आप हिंदी में पढ़ रहे हो वही आप इंग्लिश में पढ़ोगे। तो आपको क्या करना है कि इंग्लिश के जो वर्ड्स होंगे, हिमांशी मैडम जो पढ़ाएगी तो इंग्लिश के वर्ड्स लिख लेना, उसको हिंदी में क्या कहते हैं तो उसके साइड्स में वो वर्ड्स लिख लेना। जैसे कि अब देख लो, ड्रिल, ड्रिल क्या है, अब इंग्लिश में वो शब्द आया है ड्रिल, तो ड्रिल क्या है, अभ्यास करना, ठीक है। ड्रिल होता है अभ्यास करना। और जैसे ही वैसे ही आता है ऑडियो लैंग्वेलिज्म, ठीक है। तो ऑडियो लैंग्वेलिज्म जो है इंग्लिश का वर्ड है, तो हिंदी में वही क्या है, श्रव्य भाषावाद। तो श्रव्य भाषावाद क्या है कि मे आई कम इन मैम, सुन के बार बार ग्रहण करना, मतलब सुन के बार बार ग्रहण करना। ये सारे मैंने जो है नोट्स बनाए थे अपने। हिंदी में भी अजीब अजीब से वर्ड्स होते हैं, जैसे कि परभाषा व्यवहार। अब ये परभाषा व्यवहार क्या है, कक्षा में एक से अधिक भाषा को संसाधन के रूप में उपयोग करना। तो और इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रांसलैंग्वेलिज्म, ट्रांसलैंग्वेलिज्म बोलते हैं। अब ट्रांसलैंग्वेलिज्म क्या ही है, कक्षा में एक से अधिक भाषा को संसाधन के रूप में उपयोग करना। तो ऐसे ही बहुत सारे आपके पास जो है वर्ड्स आएंगे, उसको लिख लेना, हिंदी पेडागोजी करके हिंदी का वर्ड्स लिखना, उसके साइड में वो क्या है उसको लिखना, उसका मीनिंग। फिर इंग्लिश पेडागोजी के लिए इंग्लिश का वर्ड्स लिखना, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना, ठीक है। तो ऐसे करके आप हिंदी और इंग्लिश दोनों पेडागोजी को अच्छे से पढ़ सकते हो। अपने कॉफ़ी में काफ़ी सारे जो है इंग्लिश के मीनिंग लिखे थे, जैसे कि अब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है अमूर्त, कॉन्क्रीट मतलब होता है प्रत्यक्ष, कॉन्स्ट्रक्ट मतलब होता है संदर्भ में ग्रामर सीखना, ठीक है। टोटल फिजिकल रिस्पांस मतलब होता है संपूर्ण शारीरिक अनुक्रिया, ठीक है। और एक्यूरेंसी मतलब होता है गड़बड़ देखना। फ्लुएंसी मतलब होता है धारा प्रवाह, ठीक है। मॉडल रीचिंग टीचर, पढ़ाने के बाद पढ़ना, पढ़ने के बाद पढ़ना, ठीक है। तो इस प्रकार के आप नोट्स बना सकते हो। जैसे हिमांशी मैडम पढ़ाती जाएगी तो जो वर्ड आ रहा है उसको लिखो और साइड में उसका मीनिंग लिखो, ठीक। ऐसा आप करके इंग्लिश भी आप अच्छे से सीख सकते हो। हैं साइंस में, तो साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए साइंस तो इजी होता है, लेकिन मैथ्स बैकग्राउंड वालों के लिए थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो उसके लिए थोड़ा टॉपिक वाइज सर्च करो, जैसे कि लेंस वाला टॉपिक पढ़ लो, प्रकाशिकीय पढ़ लो, और अम्ल क्षारीय अम्ल लवण पढ़ लो। तो इस प्रकार के टॉपिक आपको यूट्यूब में अवेलेबल मिल जाएंगे। सचिन सर जो पढ़ाते हैं वो मिल जाएगा, या फिर AI क्लासेस होते हैं, या फिर यूट्यूब से आप सर्च कर लो रैंडम से कि प्रकाशिकीय चैप्टर, आपको यूट्यूब में प्रकाशिकीय वाला चैप्टर मिल जाएगा, वो पढ़ लो आप। मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है उसको आप पढ़ लो। तो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर होते हैं जैसे कि प्रकाशिकीय, दर्पण, लेंस, ठीक है, ध्वनि, ये सब जो है साइंस में आते ही आते हैं। और बाकी साइंस जो होता है वो भी मानसिक क्षमताओं पर ही आधारित होता है, तो दिमाग लगाओ और लिखो, ये बेस होता है ज़्यादा। और हिंदी ग्रामर एंड इंग्लिश ग्रामर के लिए, हिंदी ग्रामर तो बहुत इजी है, आप पूरा हिंदी ग्रामर पढ़ सकते हो, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, और हो गया क्या हो गया शब्द, रूप, रचना, जितने भी हैं, मतलब हिंदी में जो जो टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स पढ़ लो, सारे टॉपिक्स का नोट्स बना लो आप। सबसे महत्वपूर्ण बाल विकास में क्या है, मतलब CDP में सबसे महत्वपूर्ण मतलब पठन कारक विकार ऐसा कुछ है। तो जैसे कि डिसलेक्सिया हो गया तो पठन संबंधी विकार है, डिस्ग्राफिया हो गया लिखने संबंधी विकार है, डिसकैलकुलिया हो गया गणना संबंधी विकार है। तो ये सारे ADHD हो गया, अवधान न्यूनतम अति सक्रिय विकार ऐसा कुछ। तो ये सारे जितने भी हो गए पठन विकार जो है आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। और हिंदी में क्या आएगा कि हिंदी में वर्णमाला पढ़ना होगा आपको, कि स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, अयोग वाष्ट क्या है, जैसे अम आह, और संयुक्त व्यंजन क्या है, स्पर्श व्यंजन क्या है, पंचमाक्षर क्या है, अंतस्थ व्यंजन क्या है, उष्ण व्यंजन क्या है। तो ये सारे जो है वर्णमाला आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। सिलेबस के हिसाब से आप टॉपिक सर्च करो और जो वीडियो आपको अच्छे लगते हैं उस वीडियो को पूरा देखो और उसका नोट्स बनाओ। यही है हिंदी के लिए सबसे बेस्ट तरीका। इंग्लिश ग्रामर को मैं क्या ही बताऊं, वो मेरे से खुद नहीं होता। तो पेडागोजी पढ़ो आप, इंग्लिश का मेन पेडागोजी ही आता है, इंग्लिश ग्रामर बहुत कम आता है। इंग्लिश ग्रामर को पढ़ो ही मत, हो सके तो CTET में तो नहीं आता, तो इंग्लिश ग्रामर मत देखो आप, इंग्लिश का पेडागोजी देखो। तो
सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आप क्वेश्चन को अच्छे तरीक़े से पढ़ लो, सारे क्वेश्चंस को पढ़ो। एक लाइन पढ़ के डायरेक्ट आंसर आपको चूज़ नहीं करना, आप पूरा क्वेश्चन पढ़ो तब जाके आप आंसर चूज़ करोगे। और जो एग्ज़ाम हॉल में होता है, एग्ज़ाम हॉल में आपको ये रहता है कि टाइम बहुत कम मिलता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। मैं खुद टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाई थी, मेरे को लगा था कि मेरा क्लियर नहीं होगा करके, लेकिन बाद में जब आया तो फिर क्लियर हो चुका था मेरा। तो टाइम मैनेजमेंट करना सीखो आप। सबसे पहले सीडीपी पे ज़्यादा फोकस करो, फिर उसके बाद बाकी जो आपका सब्जेक्ट होगा उस पे फोकस करो, फिर हिंदी एंड इंग्लिश के पेडागॉजी पे फोकस करो। सारे सब्जेक्ट के पेडागॉजी पे अच्छे से फोकस करना, क्योंकि उसमें नंबर ज़्यादा मिलता है आपको, ठीक है। तो सीडीपी में सबसे ज़्यादा फोकस करने का ज़रूरत है आपको, बाकी सारे सब्जेक्ट में भी फोकस करिए, ठीक है। तो इससे आपका जो है सीटेट जो है क्लियर हो सकता है। तो बाकी जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी आपके लिए, उसे मैं वीडियोस में लाती रहूँगी, डालती रहूँगी। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि जो मेरे वीडियोस हैं वो आप तक पहुँच सकेंगे। और आप अच्छे से पढ़िए, हिमांशी मैडम के वीडियो से पढ़िए, धीरे धीरे सब समझ आने लगेगा। ज़्यादा पैनिक होने की ये ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ईजी होता है, हो जाएगा आपका क्लियर, ठीक है। तो बाय गाइस, फिर मिलते हैं दोबारा वीडियो में।